क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल जब भी बड़े एग्जाम में पेपर लीक की खबर आती है तो सबसे ज्यादा नाम नीट का ही क्यों सामने आता है? आखिर ऐसा क्या है कि जेईई जैसे बड़े इंजीनियरिंग एग्जाम में विवाद कम होते हैं लेकिन नीट बार बार सवालों के घेरे में आ जाता है? क्या वजह है सिर्फ सिस्टम की कमजोरी है या फिर इसके पीछे करोड़ों का खेल, लाखों छात्रों का दबाव और मेडिकल सीटों की जबरदस्त कमी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जेईई ऑनलाइन हो सकता है तो नीट आज भी पेन पेपर मोड में क्यों कराया जाता है? और आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर जेईई के मुकाबले नीट में पेपर लीक का खतरा ज्यादा क्यों रहता है और क्यों आप इस एग्जाम की विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि नीट और जेईई में फर्क क्या है। नीट यानी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा है। यही एक बड़ा रास्ता है एमबीबीएस और दूसरे मेडिकल कोर्सेज में दाखिले का। वहीं जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग कॉलेजों और खासकर आईआईटीज में एडमिशन के लिए होता है। अब यहां सबसे बड़ा फर्क आता है एग्जाम कराने के तरीके में। नीट आज भी पेन और पेपर बोर्ड में होता है, यानी सवालों की कॉपी छपती है, ट्रकों और गाड़ियों से देश भर के सेंटरों तक पहुंचती है, वहां बांटी जाती है, फिर एग्जाम होता है। अब जरा सोचिए, जब लाखों पेपर अलग अलग शहरों तक पहुंचेंगे तो बीच में कितने पॉइंट्स होंगे जहां से जानकारी लीक हो सकती है। प्रिंटिंग प्रेस, पेपर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सेंटर या फिर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने का रास्ता, यानी जितने ज्यादा फिजिकल स्टेप्स उतने ज्यादा रिस्क। अब दूसरी तरफ देखिए जेईई को। जेईई मेंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन एग्जाम है। इसमें पेपर की फिजिकल कॉपी घूमती ही नहीं, ना ट्रक ना प्रिंटिंग प्रेस से सेंटर तक का बॉक्स पहुंचाने का झंझट। सवाल सीधे कंप्यूटर सिस्टम में तय समय पर खुलते हैं। इससे पेपर लीक के कई रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर नीट को भी ऑनलाइन क्यों नहीं कर देते? यहीं पर कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दरअसल नीट भारत के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम में से एक है। हर साल करीब 23 लाख छात्र इसमें बैठते हैं, जबकि जेईई में करीब 14 लाख छात्र परीक्षा देते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या के लिए पूरे देश में कंप्यूटर बेस्ड सेंटर ही पर्याप्त नहीं है। जानकारी के मुताबिक एनटीए एक शिफ्ट में सिर्फ करीब 1.5 लाख छात्रों का ऑनलाइन एग्जाम करा सकता है। यानी नीट एग्जाम ऑनलाइन कराया जाए तो इसे 10 से 15 शिफ्ट में कई दिनों या हफ्तों तक कराना पड़ेगा। और यही दूसरा बड़ा विवाद शुरू हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन। आसान भाषा में समझेंगे तो अगर अलग अलग दिनों में अलग अलग पेपर होंगे तो कोई पेपर आसान होगा, कोई मुश्किल। फिर सवाल उठेगा कि किस छात्र को फायदा मिला और किसे नुकसान हुआ। जेईई में यह सिस्टम किसी तरह काम कर जाता है, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस में दाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहां से परीक्षा पास नहीं करनी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीट हासिल करनी होती है। और यही नीट को हाई स्टैक एग्जाम बना देता है। जरा आंकड़े देखिए, करीब 23 लाख छात्र, लेकिन मेडिकल सीटें सिर्फ लगभग 1 लाख, और उसमें भी सरकारी कॉलेजों की सीटें लगभग आधी, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस कम होती है, जबकि कई प्राइवेट कॉलेजों में फीस करोड़ों तक पहुंच जाती है। यानी एक सीट किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और जहां दाव इतना बड़ा हो वहां पेपर खरीदने वाले लोग भी मिल जाते हैं। यही वजह है कि नीट के आसपास एक पूरा पेपर लीक नेटवर्क खड़ा होने का खतरा बढ़ जाता है। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर जुड़ता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट। देश भर में मेडिकल कोचिंग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। हर कोचिंग चाहती है कि उसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हों ताकि अगले साल एडमिशन बढ़े। ऐसे में कुछ जगहों पर गलत तरीके अपनाने के आरोप भी लगते हैं। हालांकि यह भी सच है कि ऑनलाइन एग्जाम पूरी तरह सुरक्षित हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सुरक्षा ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि वहां सवालों का एक बड़ा बैंक तैयार होता है। सिस्टम खुद सवाल चुनता है और तय समय पर सभी सेंटरों पर एक साथ पेपर खुलता है, यानी फिजिकल ट्रांसपोर्ट का खतरा खत्म हो जाता है। लेकिन फिलहाल नीट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराना और साथ ही निष्पक्षता बनाए रखना।
नीट साल 2024 की गड़बड़ियों के बाद कई छात्रों पर कार्रवाई भी हुई। कुछ के एडमिशन रद्द हुए, कई छात्रों की उम्मीदवारी रोकी गई और कुछ को सालों तक परीक्षा देने से बैन किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या भारत जैसा देश जहां हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, वहां इतनी बड़ी परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित बना पाना संभव है? और क्या अब वक्त आ गया है कि नीट के पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव किए जाएं? आपकी क्या राय है? क्या नीट को भी पूरी तरह ऑनलाइन करा देना चाहिए या फिर इससे नए विवाद खड़े हो जाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बोले भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।